a huge thing. It's so, so humongous. It's a very, very special day. We are graduating. हेलो गाइस, और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अपने घर पे ठीक होंगे। अभी बहुत देर बाद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के पेपर भी चल रहे थे, एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो बस फिर आज हमारे लिए है बहुत ही स्पेशल डे। क्यों? क्योंकि आज क्या है मूवी? ग्रेजुएशन डे। हाँ, आज मेरे बेटे का है ग्रेजुएशन डे। तो बस हम वहीं जा रहे हैं स्कूल। वो सुबह जा चुका है स्कूल, उसको सुबह हमने स्कूल ड्रॉप कर दिया था। तो बस अब हम जा रहे हैं, पेरेंट्स को बाद में बुलाया गया था, तो बस अब वहीं जा रहे हैं। तो बस आज का फंक्शन बुलाया गया था बाद में, क्योंकि पेरेंट्स बड़े होते हैं। हाँ, पेरेंट्स बड़े होते हैं, बच्चे पहले जाते हैं क्योंकि उनको रेडी होना होता है, उसका फंक्शन भी है। और हाँ, लेकिन मैं भी तो छोटी हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं भेजा? हाँ, आपका नहीं था ना ग्रेजुएशन डे? मेरा तो हो गया। हाँ, आपका हो गया। जब मैं दादा से बड़ी हो जाऊंगी मेरा भी होएगा। हाँ, मेरा मेरे स्कूल आओगे। तो बस गाइस, अब हमारे साथ बने रहिए। तो हम लोग आज का फंक्शन पूरा जो है एंजॉय करने वाले हैं, तो हमारे साथ आप भी एंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके बेटे का ग्रेजुएशन डे है। ग्रेजुएशन डे। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन्हीं का ही ग्रेजुएशन डे है। वैसे इनका क्या, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरा भी ग्रेजुएशन डे है। तो चलिए बस अब चलते हैं, टाइम हो गया है, तो मिलते हैं वहीं आपसे। ओके, ये बच्चों का है टॉडलर वर्ल्ड। तो ये टॉडलर वर्ल्ड के बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद फिर ये इस बिल्डिंग में आ जाएगा। तो बस इसलिए शायद इनका होगा ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो बस चलते हैं अंदर, हॉल में आ रहे हैं सारे पेरेंट्स। बस हमने एंट्री लेके ये बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए लगाया हुआ है। और ये थोड़ी रिफ्रेशमेंट चल रही है, पेरेंट्स आते ही रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, लेकिन हम लोग बाद में लेंगे। अभी चलते हैं अंदर क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हम करके आए हैं, तो रिफ्रेशमेंट लेने का मन नहीं करेगा। तो चलते हैं अंदर। चलिए जी, अंदर चलते हैं। यहाँ पेरेंट्स लोग रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हुए, हम भी आ चुके हैं, अभी आ रहे हैं पेरेंट्स। बस यहाँ हम लोग बैठ चुके हैं, अपनी सीट्स ले चुके हैं। बस थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। अभी वो कैमरा नहीं हाँ, एक्चुअली नवरात्रों का टाइम है, तो फिर यहाँ पे नवरात्रे वाले जो है डिशेस यहाँ पे रखी गई है। जिनका मैक्सिमम फास्ट होता है, तो फास्ट वालों के लिए जो है ये व्रत वाले पकोड़े और चाय मिल रहे हैं। वो भी आप 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौरनी गांव में हुआ। वह अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायपूर्ण शासन और धार्मिकता के लिए जानी जाती थी। क्यों इतनी जल्दी में हो? माँ, आप जल्दी करो, रुको भी। अरे कहाँ जा रही हो अहिल्या? रुको रुको। क्या हुआ सुशीला? क्यों अपने सूरज की किरणों में उड़ती धूल के चमकते कणों को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। अहिल्या, ये तुम क्या कर रही हो? बेटी? दादी, मैं धूप की किरणों को पकड़ रही हूँ। अरे तुम भी ना अहिल्या, तुम अपने भोलेनाथ का मंदिर कब बना रही हो? अच्छा, आपको कैसे पता? मेरी बेटी इतना बड़ा काम कर रही और मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या? जल्दी बनाऊंगी पिताजी। अच्छा, चलो घर चले। मुझे बहुत परेशान करती है और मेरा दिल में मेरी चोरियां पूछता है। चुप कर जाओ रेनू, इधर आओ। अहिल्या, मेरे माता पिता ने मेरी इतनी छोटी उम्र में विवाह क्यों करवा दिया? चुप कर जाओ रेनू, जो किसी का बुरा करता है भगवान उसे
कभी क्षमा नहीं करते। चलो घर चले। पंडित जी को बुलाते हैं और अरे देखो तो कौन है? ठहरो देखता हूँ। अरे पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटी। आइए पंडित जी बैठिए। पंडित जी ये लीजिए अहिल्या की कुंडली। और अहिल्या का भविष्य कैसा होगा पंडित जी? अहिल्या के लगन का समय तो बहुत पास है। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। अरे ये घोड़ों की आवाज कैसी? लगता है कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। हाँ तुम सही कह रही हो, लगता है कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। चलो भागो भागो। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम अक्सर भागी क्यों नहीं? तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम जाती नहीं? मारो के सुबेदार मरा नाम है। बाबा बेटी तुम्हें डर नहीं लगा? डर लगा ना, बहुत डर लगा। तुम्हारी सारी सखियां भाग गई, तुम फिर भी भागी नहीं? मैं भी भागने लगी थी। फिर मुझे अपने पिताजी की बात याद आई। उन्होंने मुझसे कहा था शिव जी हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, तो उनको छोड़कर कैसे भाग जाती मैं? वाह बेटी तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं। अहिल्या तो ही कहना, चलो घर चले। तुम सब चोंडी गांव से हो? हाँ मेरे दादी ना चोंडी गांव के पाटिल हैं। मानको जी जो भी मेहमान हमारे गांव में आता है ना, वो सबसे पहले हमारे घर आता है। तुम आओगे ना? हाँ मुझे भी ले चलो। तो वो पहले खा लेते, फिर औरतों को भूख लगती तो वो पहले खा लेती। सब खुश, कोई बहस नहीं। ये तो सच में बहुत बड़ी गलती कर दी भगवान जी ने। तुम्हारे शब्दों के तीर से तो अच्छे अच्छे उदार गाय हो सकते हैं बेटा। क्यों बैठने दीजिए ना, बच्ची है। अब इसे क्यों रीति रिवाज के बंधनों में बांधना? बैठो बेटा। करनी है। क्या हुआ सूबेदार जी? सब ठीक तो है ना? मानको जी आपकी बहादुर और नीचे पुत्री को देखकर हमने एक फैसला किया है। हम हमारे पुत्र खांडेराव के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगते हैं। महाराज कहाँ आप इतने बड़े सूबेदार? उन्होंने कहा एक छोटे से गांव का पार्टी। फिर भी हम आपकी पुत्री को अपने घर की पुत्रवधू मनाना चाहते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। मैं उसकी माँ हूँ, क्या मुझे पता होना जरूरी नहीं था? अरे वाह माँ, तुम अहिल्या से मिलो तो सही, तुम खुद उसकी दीवानी बन जाओगी। है कैसे होगा? जब पूरे भारत में बारिश नहीं हुई तो कहीं सूखा नहीं पड़ा, तो इसमें सरकार आपकी मदद नहीं कर सकती। नहीं, ये सही नहीं है। प्रजा की सहायता करना हमारा धर्म है। अहिल्या तुम दरबार में आओ। आने दो दरबार में। इसको दरबार की कौन सी जानकारी है? खांडेराव
बोलो अहिल्या, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? एक दिन हमारे गांव में दूसरे प्रांत से कुछ लोग आए थे। वो जगह पहाड़ी इलाका था। मेरे दादाजी कहते हैं पहाड़ पर कुआं नहीं खोदा जा सकता। आप अभी बच्ची हैं, आपको इस बात की जानकारी नहीं। गंगूबा, अहिल्या ने जो बोला है सही बोला है। पानी ढलान की तरफ ही बहता है। अहिल्या, ये तुम्हारे गांव का पेड़ नहीं है जो तुम इस पे बैठना चाह रही हो। सासू भाई, मैं इस पे बैठना नहीं चाहती, मैं केवल इसे छू रही थी। आप बताइए अहिल्या। 16 आने। सही जवाब अहिल्या, बहुत अच्छे। छोटे सूबेदार जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। स्त्री का काम रसोई में घर गृहस्थी संभालना होता है। मैं अभी माता जी से बात करता हूँ। माँ देखो ना, अहिल्या क्या कह रही है। क्या हुआ खंडेराव, क्यों इतने गुस्से में हो? माँ देखो ना, अहिल्या पढ़कर मेरी बराबरी करना चाहती है। ये तुम क्या कह रही हो? चूल्हा चौका तो तुमसे संभाला नहीं जाता, तुम पढ़ना चाहती हो। क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे राज्य में स्त्रियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम पढ़ाई का ख्याल छोड़कर अपनी घर गृहस्थी संभालो। आज अब सबकी क्या चर्चा चल रही है? अहिल्या, तुम क्यों रो रही हो? अरे देखो तो, ये पढ़ना चाहती है और खांडेराव की बराबरी करना चाहती है। तो क्या हुआ, पढ़ने दो, उसका मन होगा। आपने इसे बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। अपनी गोद में पाला है, उसे तो मैं खो चुकी हूँ और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। सासू भाई, आपने मेरी हर अच्छी पूरी जिद पूरी की है, अब मेरी ये जिद भी पूरी होने दो। अहिल्या, ये तुम सती होने के विचार त्याग दो। खांडेराव के बाद मेरी प्रजा को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब से ये राजकाज तुम ही संभालो। अब तू ही मेरा बेटा है, अगर तू ही चले जाएगी तो मुझे कौन संभालेगा? ये राजपाट अब तुम्हारा है। अब तक तुझे अपना बेटा समझकर ही सब सौंप रखा है मैंने। देखो ना, उसमें है, वहाँ पे देखो खड़ा है। देखो आपके दादा का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? देखा? कोई भी हाँ, अभी करेंगे। जिसने कमाई में अपने पति इकलौता महारानी होलकर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की जय। गरीबों का सहारा थी, सबकी रखवाली थी।
मंदिर घाट बनवाए उन्होंने, जनता का मान बढ़ाया, भारत की इस भी ने इतिहास में नया न्याय करती थी सबके साथ, चलती थी सच्चाई के पथ, उनके अच्छे कामों से रोशन हुआ भारत का रंग। To kindly grace the stage as we begin inviting our little graduates for the graduation ceremony. It has been extending its humanitarian services for the people of JNK. And these children, they will bring laurels to all of us. So big round of applause for all the teachers and the coordinator, Ms. Shivangini Pandotra, and the entire team of music, dance, art, craft, because it was phenomenal. And when these pics will be and videos will be uploaded on Jacob Public School and Toddlers World website, of course I would love to write very long comments because I'm full of emotions, overwhelming emotions, and of course time doesn't permit me now to give full vent to my feelings. So पहले आप बताइए पापा जी, आपको कैसा लगा आज आपका बेटा ग्रेजुएट हो रहा है? बढ़िया लगा? फीलिंग आपको ऐसी तो नहीं आ रही है कि आप भी ग्रेजुएट हो गए आज? आ रही है ना? मुझे तो बिल्कुल वैसी ही आ रही थी। क्या कर रहे हो? हाँ सीधा चलो। तो गाइस आज का फंक्शन हो चुका है खत्म। माँ हमने सुबह से व्लॉग बनाया। हाँ जी हाँ, ब्लॉग बनाया ना, आपका मैंने स्पेशल मोमेंट कैप्चर करना था। हाँ तो, सारे लोग लड़की बनकर आए थे। नहीं लड़की बन के नहीं आए थे, उनका मेकअप वो फंक्शन हाँ, होना वो था ना। मेकअप करना था तो इसलिए वो फिर वैसे तैयार होना पड़ता है। तो काफी मजा आया और मुझे लगता है कि आपको भी शायद हमारे साथ काफी मजा आया हो। कैसा लगा मानू आपको? आज आप ग्रेजुएट हो गए। अच्छा लगा? हाउ डू यू फील टुडे? फाइन। फाइन? नो, यू शुड फील हाई टुडे। तो बस आज की ग्रेजुएशन सेरेमनी बहुत अच्छी रही। बच्चों का भी मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम बच्चों ने किए और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थे। वो आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा, काफी अच्छा थे। हाँ बहुत अच्छा था। तो बस आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग आपको आज का अच्छा लगे एंड तो फिर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलते हैं, बाय बाय बोल दो सबको। बाय बाय। थोड़ा जो ग्रेजुएशन सेरेमनी में होता है वो कोट, वो कैप, वो वैसे देते जैसे यूकेजी क्लास को दिया। चलो नेक्स्ट टाइम मूवी के टाइम में हमें हो जाएगा ये ग्रेजुएशन सेरेमनी में। अब मूवी का टाइम आएगा, वो भी कोट पहनेगी। हाँ सीधा यहाँ से कार्ड नहीं घुसते। ये छोटी सी चुईया को क्या हो गया? छोटी चीजें बढ़िया हो गया इसको। चूहे वाले कार क्यों नहीं कराए? क्या चाहिए वो भी आपको? झूला झूला चाहिए था।